अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मेरा सब खुश होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और दुआ में याद रखें। हमारे चैनल पे खुश आमदीद। चलें जी, मॉर्निंग का आगाज़ हो चुके हैं, हमने नमाज़ पढ़ लिया है। तो चलें जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने दिखाया है कि बच्चे अभी सोए हुए हैं, मैं आवाज़ें दे रही हूँ, बच्चों उठ जाओ उठ जाओ। तो चलें जी, बच्चे बारी बारी उठेंगे। एक चक्कर हम बेडरूम का लगाएंगे, तो एक चक्कर हम किचन का लगाएंगे, तो बारी बारी सबको उठाएंगे और किचन से भी आवाज़ें देंगे। बच्चे आजकल लेज़ी हुए हुए हैं, छुट्टियाँ हुई हैं, तो फिर यही काम शुरू हो गया है कि आवाज़ें देते रहो। तो बड़ी सुस्ती पड़ी होती है, ठंडक की वजह से बच्चों से उठा नहीं जाता, तो वो बस आराम से ही उठते हैं। चलो जी, हम आते हैं अपने नाश्ते की तरफ। हम बनाएंगे अंडा ब्रेड चाहे शामी सैंडविच। तो जिसके लिए मैंने जी ब्रेड के स्लाइस लिए, शामियाँ मैंने ऊपर फ्राई होने के लिए रखनी है। ब्रेड के स्लाइस लिए, अब हम उनके कॉर्नर उतारेंगे। ब्रेड को स्लाइस का बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लेंगे, क्योंकि वो साइडेड होती है ना, बच्चे हमारे नहीं खाते। अगर आपके बच्चे खा लेते तो आप ऐसे ही बना लें, साइडें नहीं उतारे, कॉर्नर ना उतारें, तो इस तरह थोड़ा नीट और प्यारा भी लगता है। तो इस तरह जी फिर हमने शामियाँ जो फ्राई की थी वो हमने ऊपर रख ली। तो चलिए जी, अच्छी तरह से शामियाँ हम स्लाइस पे मैश कर देंगे। ऊपर से लगाएंगे हम केचप, दूसरी साइड पे हम लगाएंगे मायोनीज़, ऊपर से हम डालेंगे कैबेज। सैलड जो जो भी है आपके पास सारा कुछ डाल दें आप। टमाटर डाल लें, आपके बच्चों को जो जो पसंद हो टमाटर डाल लें। ऊपर से खीरे लगाएं, कैबेज लगाएं, यानी कि जो भी बच्चों को वेजिटेबल पसंद हो सारी लगा दें। इस तरह बच्चों के अंदर वेजिटेबल भी जाएगी, दाल भी जाएगी, चिकन भी जाएगा और अच्छी तरह से अंडा भी चला जाएगा, क्योंकि अंडे की कोटिंग करके ही हम शामियाँ फ्राई करते हैं। तो बड़ा हेल्दी नाश्ता बन जाता है, बच्चे खाते हैं, सेहतमंद भी रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बच्चे नाश्ता करने में आनाकानी करते हैं, तो इस तरह आनाकानी भी नहीं करते। मानो को भी पहले तो कोई चीज़ पसंद नहीं आती थी, तो टाटा सैंडविच जिसे नहीं पसंद है, तब वो खुद भी कहती है मम्मा जी शामियाँ बना लें। शामियाँ ख़त्म ना हो जाए, मैंने शामी सैंडविच ही खाने हैं। वो कहती है ज़रा चटपटे लगते हैं, मज़ेदार लगते हैं, बंदा इंसान आराम से खा लेता है। तो मैंने चले कोई बात नहीं, जिसमें बच्चे खुश उसमें माँ बाप खुश। तो मैंने फिर शामियाँ बना देती हूँ, जैसे ख़त्म होती मैं दोबारा बना लेती हूँ। चलिए जी, अब मैं आई हूँ अपने नाश्ते की तरह। हमने ब्रेड फ्राई कर लिया है, तो साथ हमने बना लिया आमलेट। दूसरी तरफ देखें जी, चाय पक रही है, तो स्पीडी काम हो रहा है। तो आज बच्चों ने कॉलेज तो जाना नहीं है, वसीम बेटे ने ही जाना है अपने टेक्निकल कॉलेज। तो चले जी, वसीम बिलाल बेटे की फरमाइश आ गई जी कि मेरे 2 सैंडविच ज़्यादा करें, क्योंकि छुट्टी है तो मुझे भूख लग जाएगी। आपका गैस बंद हो जाता है, चूल्हे का गैस बंद हो जाता है। तो चलें जी, फिर मैंने दोबारा से बिलाल के लिए दोबारा 2 सैंडविच बनाए। हमने शामी फ्राई की, तो फिर सारा दोबारा से हमने सैंडविच बनाया। तो चलें जी, इस तरह सब बच्चों का बारी बारी नाश्ता रेडी हो गया। सारे नाश्ता मैंने सारा रेडी किया, करने के बाद मैंने सेव कर दिया। मैंने कहा जैसे जैसे उठेंगे कर लेंगे। वसीम बेटा भी उठा हुआ, बिलाल भी उठा, मानो का सुस्ती पड़ी हुई है और मानो ने टेस्ट बड़ा हैवी दिया है, तो उसे थकावट होगी। और दूसरा टेस्ट भी बड़ा हैवी है, उसके लिए मैं कह रही हूँ चलो मानो उठ जाओ, जल्दी जल्दी नाश्ता करो और करने के बाद आप बैठ जाओ, अपने टेस्ट की तैयारी कर लो। आजकल फुल बुक टेस्ट हो रहे हैं, तो बच्चे काफ़ी थकावट हो जाती है, थक जाते हैं, लिख लिख के हाथ पेन करते हैं। कहती रात आई थी तो कह रही थी मेरे हाथ पेन कर रहे हैं मम्मा, इतना लिख लिख के मैं थक गई हूँ। तो ये चलें जी, हमारा मज़ेदार टेस्टी गर्मा गर्म नाश्ता, ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म नाश्ता रेडी। देखे देखते ही मुँह में पानी आ रहा है, आपके भी आ रहा होगा। आप बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और फीडबैक दीजिए कि आपको कैसा लगा शामी सैंडविच का नाश्ता। और बच्चे बड़े मज़े से खाते हैं, आप ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद फीडबैक लाज़मी दीजिएगा कि आपके बच्चों को कैसा लगा। मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलो जी, दोपहर को हमने जी बना ली मकरोनी। ये हमारा दूसरे दिन का व्लॉग है। हमारा हो गया था चार्जर ख़राब, मानो ने बैटरी फुल कर दी दोनों, तो फ़ोन चार्ज ही नहीं हो रहा था। तो ये दूसरे दिन का व्लॉग है जी। हमने बनाई थी मकरोनी और फ्रूट सैलड, बिलाल खाता है और ये बिलाल नहीं खाई थी फ्रूट सैलड। तो चले जी, फिर हमने बनाई शाम को। ये दूसरे दिन का व्लॉग है, इसमें हमने बनाई जी मटर पुलाव। तो ये मानो की फरमाइश थी, मानो को ऐसी चीज़ें पसंद है, मकरोनी पसंद है और मटर पुलाव भी मानो की फरमाइश पे बनाई जी। तो जिसके लिए मैंने फिर चूल्हे का फ्लेम ऑन किया, उस पर रखा पैन। देचकी में हमने ऑयल डाला, ऑयल में हमने प्याज डाला। प्याज को हम गोल्डन फ्राई करेंगे। तो आज करती हूँ मैं अपनी एक बेस्ट फ्रेंड की, कि जो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कुकिंग करते हुए। मेरी उससे उन्हीं से बात भी हो रही थी। तो समझ नहीं आता आजकल इंसानों को क्या हो चुका है कि एक इंसान जो बच्चों की इतनी केयर करता है, इतनी
रिस्पेक्ट करता है, इतना प्यार करता है, एकदम कैसे चेंज हो सकता है कि वो अब बच्चों की फ़िक्र नहीं करता, बच्चों को देखता नहीं है। तो उनकी मदर बहुत ज़्यादा परेशान थी बच्चों को लेके कि उनकी 4-4 बेटियाँ भी हैं, 1 बेटा भी है, लेकिन उनके हस्बैंड को समझ नहीं आ रही कि कैसे कवर करना है। तो अल्लाह मियाँ हिदायत दे सबको और समझ दे कि अपने औलाद को, अपने बच्चों को देखे और उनसे प्यार मोहब्बत करे, क्योंकि हर बाप ने ही अपनी औलाद को देखना होता है। तो अल्लाह मियाँ उसे शऊर दे, अक्ल दे और बच्चों को समझने की, बीवी को समझने की सलाहियत दे, उन्हें रिस्पेक्ट दे, उनसे प्यार मोहब्बत करे और उनके लिए ही कमाता है इंसान। तो उन्हें ही ना जब फ़राहम करे तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं होता और सुन के बहुत दुःख होता है और उन्हें देख के भी दुःख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है कि अल्लाह मियाँ उनकी परेशानियों में, उनकी मुश्किलों में आसानियाँ पैदा करे। उनके लिए दुआ करते हैं, आप सब भी कीजिएगा कि अच्छे से अच्छा निज़ाम हो और उन हस्बैंड को भी थोड़ी हिदायत आए कि वो अपना घर चलाएँ और अच्छी तरह से बीवी बच्चों को देखें और उनका ख़्याल रखें, उन्हें समझें। सारे बच्चे पढ़ते हैं, उनकी हर चीज़ करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा परेशान रहती हैं। तो समझाते तो बहुत हैं हम कि कोई बात नहीं, अल्लाह की ज़ात जो पैदा करती है वो कवर भी करती है इंसान को। तो ज़ाहिर-सी बात है कि माँ है, माँ को परेशानी होती है कि उनकी बेटियाँ भी हैं, बेटा भी है। चलें एक बेटा है लेकिन वो भी अभी छोटा पड़ता है, तो वही उनका मसलन के बंदोबस्त नहीं है अभी। तो चलो अल्लाह मियाँ उन्हें कोई ना कोई बंदोबस्त करे उनका और को उन्हें अच्छे से अच्छा उनके हस्बैंड को काम दे और उन्हें इतनी भी दे कि हिदायत कि वो अपने बच्चों को देखें, कवर करें। आजकल हालात ऐसे हैं कि देख-देख के ना टेंशन ही होती है कि इंसानों के दिमाग, उनकी सोच, उनका देखने का नज़रिया सब कुछ ही चेंज हो चुका है। जो इंसान अपनी फैमिली को नहीं समझता, अपने बच्चों को नहीं देखता, अपनी बीवी को नहीं देखता, उन्हें वैल्यू नहीं देता, तो वो फिर और क्या करेगा? अल्लाह मियाँ सबको हिदायत दे। चलें जी, हमारे हो गए हैं मटर पुलाव रेडी। तो आप सबसे भी गुज़ारिश है कि दुआ करें कि अल्लाह मियाँ उनके हस्बैंड को हिदायत दे और अपने बीवी बच्चों को देखें, उन्हें अच्छी तरह से कवर करें। तो हमारा मटर पुलाव बनने को तो तैयार हो गया है। तो चलिए जी, हमने जो प्याज़ डाला था वो गोल्डन फ्राई हो गया, लहसुन डाला वो भी गोल्डन फ्राई हो गया। फिर हमने टमाटर डाले इसमें और टमाटरों को भी हमने सौते कर लिया। तो फिर हमने डाले स्पाइस, हमने बनाए थे 2 गिलास चावल, उसमें हमने 2 चम्मच चिली फ्लेक्स डाली, 2 चम्मच नमक डाला और उसमें हमने जी आज बिरयानी मसाले का पैकेट भी नहीं मुझे मिला क्योंकि बच्चा कोई भी घर नहीं था। तो मैंने कहा चले जी आज ऐसे ही बनाते हैं। तो हमने बिना मसालों के ही खाना बनाया और फिर हमने जी इसमें मिर्ची डाली, नमक डाला और मैंने इसमें डाला जी गरम मसाला। उन्होंने कहना आपने कहना इतने मसाले डाल दिए, फिर कह रहे कि मसाला नहीं डाला। गरम मसाला डाला, फिर हमने इसमें दालचीनी डाली, इसमें हमने बड़ी इलायची डाली। तो इन्हीं मसालों से मैंने जी कौन बिरयानी मसाला नहीं डाला, इन मसालों से हमने भी जी मटर पुलाव रेडी किया। बड़ा ज़बरदस्त बना, मज़े का बना और मेहमानों को बहुत पसंद आया। सबको ही बहुत पसंद आया, सबने मज़े ले लेके खाया। तो साथ-साथ जी हमने किए बर्तन वाश। साथ-साथ मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, साथ-साथ मैंने बर्तन वाश किए, फिर साथ-साथ ही हमने मटर पुलाव बनाया। तो काफ़ी सैड हो गए सुन के कि वे काफ़ी अजीब हालात ही हो गए मेरे। आजकल दुनिया में कुछ समझ ही नहीं आती कि कौन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। तो अल्लाह मियाँ सबको ही हिदायत दे। तो जी मेरे बच्चे आ गए अकेडमी से पढ़ के, तो उन्होंने आते ही हलचल मचा दी, मम्मा खाना नहीं बना। तो मैंने कहा चले जी खाना अनकरीब कंप्लीट होने वाला ही है। तो फिर बिलाल बेटा चला गया जी जिम। मानो को उसने अकेडमी से छोड़ा, तो जस्ट छोड़ने के बाद जिम चला गया। तो फिर हमने जल्दी-जल्दी खाना रेडी किया। साथ-साथ जी मानो ने बेडरूम सेट कर लिया क्योंकि जो मानो की ही ड्यूटी है। तो साथ-साथ ही मैंने किचन वॉश किया था, साथ-साथ बर्तन धोए थे, साथ-साथ ही हमने लगाने शुरू कर दिए। और मैंने कहा जी चलो जी दिन में तो टाइम ही नहीं मिल रहा, मैंने अभी नहा लेना। मैंने ऊपर पानी गर्म रख दिया। ये आपको नज़र आ रहा है, एक तरफ मैं मटर पुलाव बना रही हूँ, एक तरफ मैंने पानी रखा हुआ है। तो चलो जी हम साथ-साथ पानी गर्म कर रहे हैं, साथ-साथ हम मटर पुलाव बना रहे हैं, साथ-साथ मैंने बनाया रायता। इसमें
चलो जी, आजकल बच्चों को हुई हुई हैं छुट्टियाँ, बच्चों ने घर में हंगामा ही मचाया होता है। सुबह को उठते नाश्ता करते, चलो जी ओ मार धाड़ धूम धड़का शुरू हुआ है। सारे बच्चे एक दूसरे के साथ लगे रहते हैं, मानो बिलाल भी खूब हल्ला गुल्ला करते हैं जी। तकिए चल रहे हैं, बुक्स चल रही हैं, इस तरह ही सारा माहौल बना हुआ है। तो छुट्टियाँ तो कॉलेज से हुई, अकेडमी से तो हुई नहीं। साथ साथ उन्होंने है ना फुल बुक टेस्ट रेडी करना होता है, जिसकी वजह से मैंने कहा चलो जी हल्ला गुल्ला भी होना ही चाहिए। तो साथ साथ मैं डांट भी रही होती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही इजीली ले लेती हूँ। जब ये मस्ती कर रहे होते हैं या बदतमीजी कर रहे होते हैं, साथ साथ डांट भी पिट रही होती है इन्हें, क्योंकि इतने बड़े बड़े हो गए हैं, फर्स्ट ईयर में है लेकिन फिर भी डांट पिट रही होती है इन्हें। तो पिटनी चाहिए, जब बच्चे मस्ती करते हैं तो ठीक है, जब बदतमीजी करें तो फिर डांट देना चाहिए। तो फिर जब ये जी तकिए बुक्स फेंक रहे होते हैं तो फिर इन्हें फुल डांट पिटती है। हल्ला गुल्ला करना मुँह से करो, ये हाथों पाई नहीं करनी चाहिए ना अभी। तो चलें जी, ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त मटर पुलाव हमारा रेडी हुआ है। आप भी बनाइएगा, हमें फीडबैक दीजिए कैसा बना। बहुत मज़े का बना है और सबने बड़ा एंजॉय किया, सबने 2-2 3-3 प्लेटें खाई। इनके जो फूफा जिनसे मैंने ये मटर मुटर सारे मंगवाए वो अपने लेने आए थे। मैंने कहा चलो जी आप मेरे भी ले आओ। तो छोटी सिस्टर इन लॉ ने सारे मटर मुटर ला के दिए, वेजिटेबल ला के दी मुझे। मैंने कहा चलो जी साथ साथ काटते हैं, साथ साथ बना के रखते हैं और शाम को हम मटर पुलाव खाएंगे, जो कि हमने रेडी कर लिया। तो साथ वो लाई थी टिंडे आलू, फिर उनमें उनसे मैंने मंगवाए डब्बे। डब्बे ऐसी चीज़ है जो जितने मंगाए वो ख़त्म हो जाते हैं। जहाँ वो खाना भेजते हैं कुछ वापस आ जाता है, कुछ गुम जाते हैं, याद भी नहीं रहता। चलो जी क्या कर सकते हैं। फिर मैं जब भी बाजार का चक्कर लगता है उनका सिस्टर इन लॉ का, छोटी सिस्टर इन लॉ का, तो उनसे जी हम मंगवाते हैं डब्बे। और वो भी हंस रही होती हैं। तो चलो जी हमने किन्नू बहुत ज़्यादा ले लिए थे, यानी कि हमने तड़ी ही ले ली थी। मुझे नहीं पता तड़ी क्या होती है, उन्होंने बोला जी तड़ी मिल रही है तो वो हमने ले ली थी। तो चले हमने कहा चलो जी जूस बना बना के मशीन को भी पागल करो, पी पी के भी पागल हो जाओ। तो चलो जी फिर हमने फिर कोई किन्नू का जूस निकाला। आज हमें 3 दिन हो गए हम किन्नुओं के जूस पी रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसे तो वो ख़राब हो जाएंगे ना, तो चलो पी के ख़त्म करते हैं। तो इस तरह बनाते बनाते जी मैंने चेक ही नहीं किया, तो मैंने मग ऐसे उठा लिए, तो मुझे काफ़ी करंट पड़ा। फिर एक दिन बिलाल को पड़ा, लेकिन हमने छोड़ा फिर भी नहीं बनाना। हमने कहा जो जूस तो बनाना ही है ना जैसे मर्जी बनाए। फिर हमने क्या किया कि स्विच निकाल निकाल के बटन बंद कर करके बनाना शुरू कर दिया, लेकिन जूस लाजमी बनाया, क्योंकि हम कौन सा हटने वाले हैं या हम बाज आने वाले हैं। हमने कहा जूस तो पीना ही पीना है। तो बिलाल बेटा कहता है ऐसे लग रहा है जैसे चाय है, तो आप इसकी क्या बना रही। मैंने कहा कुछ नहीं होता, हमें जूस तो नजर आया। तो ये देखिए बर्तनों का भंडार जो मैंने धोया। और वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। खुदा हाफिज़।